नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत बतौली में जन चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। मुख्यमंत्री ने कई शिकायतों पर मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे लोगों को तत्काल राहत मिल सके। जन चौपाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का समयबद्ध और प्रभावी समाधान करना है। छत्तीसगढ़ में बुनियादी ढांचे के विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से समृद्धि एमसीएडी निर्माण कार्य के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की और परियोजनाओं का विविध शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तेज गति से विकास कार्यों को आगे बढ़ाकर सरकार की प्राथमिकता है। इसके साथ ही परियोजना से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाएं प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। बोले भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा सौभाग्य का अवसर है कि हमारे गृह ग्राम बगिया की इस पावन भूमि में आज हम बगिया समृद्ध एमकेड सिंचाई योजना का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं, शिलान्यास किए हैं। और ऐसे अवसर पर हम लोगों के बीच हमारे प्रदेश के इकलौते केंद्रीय राज्य मंत्री, बिलासपुर के लोकप्रिय सांसद श्री तोखन साहू जी उपस्थित हैं, जो लगातार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, चाहे वो सड़क परिवहन, आपका हवाई जहाज का क्षेत्र हो, चाहे रेलवे का क्षेत्र हो, बराबर प्रयास उसके लिए करते हैं को उसका लाभ दिलाते हैं। ऐसे आदरणीय श्री तोखन साहू जी, वो पहली बार, जसपुर तो कई बार आए हैं लेकिन हमारे गांव में पहली बार आए हैं। हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आप सब लोगों से चाहूंगा कि एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री, जो पहले सिंचाई मंत्री भी रहे, अभी जिनके पास कृषि विभाग है, ट्राइबल विभाग है, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सारा कुछ विभाग है, ऐसे आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, आप तो कई बार पहले यहाँ पर आए हैं, परिवार सहित भी आए हैं। और हम लोग 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश में पहली बार एक साथ विधायक बने, तब से लगातार आप भी मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में विधायक और मंत्री रहे हैं। सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में वो भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रायगढ़ के लोकप्रिय सांसद राधेश्याम राठिया जी उपस्थित हैं। जैसा आदरणीय रामविचार जी बता रहे थे कि हम सांसद थे, उसके बाद गोमती साई सांसद थी, उसके बाद राधेश्याम राठिया जी सांसद हैं। और अभी तक सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले 2,40,000 वोट से जीतने वाले हमारे सांसद राधेश्याम राठिया जी हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय सालिक साई जी वो उपस्थित हैं। आदरणीय तुलसी कौशिक जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हम लोगों से भी आगे से राजनीति जिन्होंने शुरू किया है, सबके सुख दुख के साथी भी हैं आदरणीय तुलसी कौशिक जी। आज के कार्यक्रम का बहुत अच्छे से संचालन कर रहे दिनेश चौधरी जी, हमारे इस साबेल क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य श्रीमती हीरामती साई जी, उमा देवी जी, और इस जो योजना का आगे
संचालन करेंगे उस उपभोक्ता जल उपभोक्ता समिति की अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी साई जी, समिति के सभी अन्य हमारी सदस्य बहनें, और इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के सरगुजा जोन के कमिश्नर दीपक झा उपस्थित हैं, हमारे जिले के उमेश सिंह जी उपस्थित, हमारे सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर उपस्थित हैं, और एमकेड के जो नोडल अधिकारी हैं जिन्होंने इस योजना के लिए पूरा ब्रीफिंग, पूरी जानकारी दी, और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारीगण, जल उपभोक्ता समिति की सभी हमारे सदस्यगण, और आज के इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, सज्जनों, देयुओं और मीडिया के मित्रों, आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज इस क्षेत्र के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हमारे नोडल अधिकारी बता रहे थे कि पूरे देश में 23 राज्यों में 34 इस तरह की योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृत किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ में एक योजना स्वीकृत है, ये बगिया उद्वहन सिंचाई योजना, जिसका आज हम लोग यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं। तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से और विशेषकर इस क्षेत्र की जनता के तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनको साधुवाद देते हैं जिन्होंने इस योजना की स्वीकृति दी है, और एक करीब 119 करोड़ रुपए की लागत का होगा। और ये सिंचाई योजना का एक अलग स्टाइल होगा जो नोडल अधिकारी बताए हैं कि जमीन के अंदर पाइप बिछेगी और खेतों तक वो पाइप जाएगा। तो इसमें जो लाभ है आप सबको बताए हैं कि इसमें नहर भी नहीं बनेगा। आजकल नहर बनाने के लिए भी जमीन वगैरह की समस्या आती है, तो समस्या भी आना नहीं है। वाटर का लॉसेस भी नहीं होगा। नहर में कई जगह कट जाता है तो पानी बहता है, तो वो सब भी समस्या नहीं रहेगा। और कुल 13 गांव इसमें लाभान्वित होगा। इसमें बांसबहार, बिहाबार, चोंगरी बहार, ढोढ़रू डांड, दोकड़ा, गरिया दोहर, मुस्कुटी, नारियल डांड, पतरापाली, रजोटी, सिकरिया और सूजी बहार, ये 13 गांव का करीब 12,000 एकड़ जमीन इससे सिंचित होगा। आप सब लोगों को मालूम है कि ये क्षेत्र में सिंचाई का साधन नहीं होने के कारण लोग इंद्र पर, भगवान पर मतलब डिपेंडेंट रहते हैं, उन पर हम लोग का पूरा निर्भर रहता है। अगर भगवान बढ़िया पानी बरसा दिया तो खेती अच्छी हो गई, नहीं तो फिर अकाल उकाल में फसल सूख जाता है। लेकिन अब इस योजना के बनने से ऐसे समय में कभी पानी जल्दी नहीं गिरा, तो हम लोग इस योजना के माध्यम से कहे कि नदी को तो पानी मिल ही जाता है, थोड़ा भी बारिश होता है तो नदी को पानी मिल ही जाता है। उससे हम लोग किसानों के खेत में पानी दे पाएंगे तो समय पर उनका हर तरह का खेती का काम शुरू हो जाएगा। कभी एकाध पानी के कारण अकाल पड़ता है, फसल सूख जाता है, तो ऐसे समय में भी फसल को सूखने से हम लोग बचा पाएंगे। तो कुल मिला के इससे बहुत हमारे 13 गांव को फायदा होने वाला है। और पूरा इसके विषय में जानकारी हमारे नोडल अधिकारी दिए हैं। हमारे ठेकेदार भी आए हैं जिनको ये काम मिला है और जो इसको करेंगे। 6 महीना का समय है, 6 महीने में इसको पूरा करेंगे और 5 साल तक उन्हीं का देखरेख रहेगा। 5 साल तक इस योजना को वही लोग देखेंगे। बाद में हमारा जो जल उपभोक्ता समिति है वो इस योजना को पूरा संभालेंगे। तो इस तरह से योजना को सब मिलके बहुत अच्छे से चलाना है। क्योंकि हम लोग के पास समय कम है और मैं आप लोगों के बीच में आते रहता हूं और आप लोगों के आशीर्वाद से जो सरकार के माध्यम से जन सेवा का प्रयास कर रहे हैं वो सबको बताते रहते हैं। और हमारे माननीय कृषि मंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री दोनों बताए भी हैं कि
मोदी की गारंटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और मैं सिंचाई के क्षेत्र में बताना चाहूंगा कि मात्र 2 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा सिंचाई के नए योजना स्वीकृत किए हैं, जिससे लाखों एकड़ में सिंचाई बढ़ेगा। पिछले सरकार में 5 साल में मात्र 5,500 करोड़ स्वीकृति इस प्रदेश को सिंचाई के क्षेत्र में मिली, लेकिन हम लोग सरकार में आए तो मात्र 2 साल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का सिंचाई परियोजना स्वीकृत किए हैं। और जब हमारे पास जल संसाधन विभाग आया तो चूंकि हमको मालूम है कि कई पुरानी योजनाएं हैं जो डैमेज हैं, किसी का केनाल बह गया है या कोई अधूरा है, जैसे हमारा मैनी एनीकट का काम है, हमारा हल्दी मुंडा व्योपर्तन का केनाल टूटा हुआ है, हमारा ये रजोटी का जो सिंचाई योजना है ये अधूरा है। तो मैंने विभाग से पता किया कि ऐसे कितने अधूरे काम हैं या जो पुराने काम हैं तो डैमेज हैं। तो उन्होंने बताया कि 1500 काम पूरे प्रदेश में है। तो मैंने पूछा कि भाई ये सब के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उन्होंने कहा कि करीब 3,000 करोड़ रुपया लगेगा। कांकेर में बारूदी सुरंग निष्कर्षण करने के दौरान हुए विस्फोट में 4 जवान शहीद हो गए, जिससे पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की टीम सूचना के आधार पर विस्फोट सामान बरामद करने गई थी। बरामदी के दौरान अचानक से बता दें कि विस्फोट हो गया और इस हादसे में इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और इसके साथ ही बता दें कि उनकी जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार मुआवजे के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान ये दुर्घटना हुई है और सरकार ने शहीद जवानों के परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। रिकवरी के लिए गए थे और डंप रिकवर भी हुआ है। उसमें एक्सप्लोजिव था, उसको प्रॉपर जैसे हैंडल करना चाहिए वैसा उन्होंने हैंडल भी किया है, लेकिन फिर भी किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग थी कि वो जबरदस्त विस्फोट उसमें हुआ। 3 हमारे, एक निरीक्षक और 2 आरक्षक, एक बस्तर फाइटर से, 2 डीआरजी से वहीं शहीद हो गए और एक और आरक्षक जो है वो भी डीआरजी से है, वो घायल रहे पहले, परंतु बाद में वो शहीद हो गए। और इस तरीके से आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। इसमें 4 हमारे, एक निरीक्षक और 3 आरक्षक ये शहीद हुए। ये कांकेर और नारायणपुर का जो सम्मिलित क्षेत्र है, छोटे बिटिया थाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र की बात है। बहुत दुख है। मैं ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घर परिवार के साथ पूरा समाज, पूरी सरकार बिल्कुल खड़ी है। में काफी बड़ी संख्या में मौजूद कैडर द्वारा पुनर्वास के लिए सामने आ रहे हैं। उनके द्वारा दी गई जानकारी अनुसार क्षेत्र में पुलिस के पास उपलब्ध आसूचना के आधार पर काफी बड़ी संख्या में पूर्व में मौजूद के डम से आईडी, आर्म्स एम्युनिशन एवं अन्य सामग्री बरामद की गई। इसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकेर एवं नारायणपुर की सीमावर्ती थाना छोटा बेटिया क्षेत्र अंतर्गत आदनार के जंगल में मौजूद के द्वारा डम की गई सामग्री को बरामद करने के लिए कांकेर डीआरजी टीम रवाना हुई है। अभियान के दौरान मौजूद के डम से काफी सामग्री बरामद की गई थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते एक आईडी का डम रिकवर कर रहे थे। इस दौरान एक्सीडेंटली विस्फोटक हो गए थे। इसी में डीआरजी कांकेर का निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक संजय एवं आरक्षक परमानंद चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडी ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना ज्यादा थे, घटनास्थल में निरीक्षक सुखराम, आरक्षक कृष्ण कुमार एवं आरक्षक संजय का निधन हो गए थे। अन्य जो घायल आरक्षक परमानंद को हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल से रायपुर इवाकुएट की गई। रायपुर में इलाज के दौरान उनका भी निधन हो गया है। इस प्रकार आज के घटनाक्रम में दुर्भाग्यवश हमारा 4 बल सदस्य को हमने खो लिया है। प्राइमा फेसी जो प्रथम दृष्टि से आज के घटनाक्रम जो मौजूद डंप से आईडी निकलने के समय जो एक्सीडेंटली जो सर्क्यूट जोड़ने के कारण से यानी कुछ केमिकल रिएक्शन के कारण से आईडी ब्लास्ट होने प्रतीत हो रहा है। फिर भी प्रॉपर डायग्नोस्टिक और फॉरेंसिक एग्जामिनेशन इसमें की जा रही है और घटनास्थल के आसपास और भी हमारी टीम द्वारा पूर्ण रूप से सर्चिंग की जा रही है। आगामी दिनों में जिस प्रकार को जो डंप रिकवरी करने के दौरान और सावधानी बरतने के लिए आवश्यक सामग्री, साधन संसाधन और ट्रेनिंग हमारे जवान को जो पूर्व में दिया गया उसी के तहत और उनको गाइडेंस दी जाएगी ताकि इस प्रकार की घटना का कोई पुनरावृत्ति न हो। इस हिसाब से आगामी समय में सावधानी पूर्वक सभी कार्रवाई को अंजाम दी जाएगी। आज की घटनाक्रम में क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए
हमारे 4 बल सदस्य ने सर्वोच्चतम बलिदान दिया। इसके साथ ही बता दें कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला बीजेपी कार्यालय में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सुशासन तिहार सहित विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की और सरकार की प्राथमिकताओं से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। इसके बाद में बता दें कि डोंगरगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी रवाना हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है, जो 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलेगा। साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सुशासन तिहार कर रही है, जो 10 जून तक चलेगी। और एक कल्याणकारी सरकार, एक जन सरोकार रखने वाली सरकार का ये दायित्व है कि वो जनता के बीच जाए, सरकार की योजनाओं का जमीनी हकीकत पता करे और लोगों की समस्याएं सुने, संवाद करे। वही काम आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 1 मई से प्रारंभ किया है। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्री, सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण हर गांव, गली मोहल्ले में जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनसे संवाद करेंगे और निश्चित रूप से इससे शासन की योजनाओं में, शासन के काम में बड़ा लाभ मिलने वाला है। निश्चित रूप से यही जो सरकार का दायित्व है, प्रशासन में बैठे हुए लोगों का दायित्व है और हम सब जनता के लिए है। इसलिए जनता से सम्मानजनक व्यवहार हो, जनता की बातों को गंभीरता से सुने और उसका निराकरण का प्रयास करे, यही सरकार और का दायित्व है। दुर्ग के वैशाली नगर से एक सराहनीय पहल सामने आई, जहां विधायक ने मां शिशु सुरक्षा कवच योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य नवजात बालिकाओं और उनकी माताओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और देखभाल को प्राथमिकता देना है। इस किट में नवजात शिशु के लिए कपड़े सहित अन्य जरूरी सामान शामिल हैं। वहीं माताओं के दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी प्रदान की जा रही हैं। देखिए, ऐसा है कि जब से मैं विधायक बना हूँ, लगातार कुछ न कुछ योजनाओं को लेकर मैं जनता के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूँ। अधिकतर लोग अपने जनप्रतिनिधि से, विधायक से सड़क, नाली और गार्डन की अपेक्षा करते हैं। मूलभूत सुविधा देना ये तो हमारा काम है ही, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना कुछ हम दिल से अटैच हो पब्लिक के साथ। और जब से मैं पार्षद था तब से लेकर अभी तक भी कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी बहुत सारी योजनाएं चल रही है, उसमें से ये एक योजना जो माँ का दुलार जो है, माँ शिशु सुरक्षा कवच, इसे हमने इस योजना को चालू किया। इसके अंतर्गत वैशाली नगर विधानसभा में कोई भी बेटी जन्म लेगी 1 मई के बाद से, तो उसे जो है हम एक सूटकेस सहित 11,000 रुपए का सामान उसमें देंगे। सिंगौड़ा क्षेत्र में एलपीजी गैस गबन का बड़ा मामला सामने आया और बता दें कि ठाकुर पेट्रोकेमिकल के मालिक, डायरेक्टर और प्लांट मैनेजर पर आरोप है कि उन्होंने कैप्सूल से करीब 100 मैट्रिक टन गैस अवैध रूप से खाली कर दी है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि 31 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के बीच यह गबन किया गया और इसके साथ ही कर्मचारियों के बयान से पूरी साजिश का खुलासा हुआ है। रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली है, जहां खरीद और बिक्री में बड़ा अंतर पाया गया। कई एजेंसियों की भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल मालिक फरार है और जांच जारी है। कोरबा के कटघोरा में अधिवक्ता के घर पर हुई चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की। 1 साल पुराने इस मामले में पहले 2 आरोपी गिरफ्तारी के बाद अब 4 और आरोपी को पकड़ा गया है। सभी आरोपी बता दें कि जांजगीर चंपा जिले के चापा क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया है, जिसमें 10 ग्राम सोने का मंगलसूत्र, लॉकेट और 2 जोड़ी पायल, 3 तोला सोने का बिस्किट और नकदी शामिल है। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दिनांक 18/4/2025 को पुरानी बस्ती निवासी अधिवक्ता राकेश पांडे के निवास पर चोरी की घटना हुई थी, जिसमें विगत 2 दिनों पूर्व 2 आरोपियों से 10 तोला सोना के जेवर बरामद करके आरोपियों को जेल भेजा गया था।
इसी में आगे विवेचना करते हुए एक अन्य आरोपी जो चोरी में शामिल था, उसका नाम सुशील शुक्ला सहित सामान को खपाने वाले और उसके दो साथी गणेश दास और अनिल नामदेव, साथ ही चांपा में जिस सुनार के यहाँ इन लोगों के द्वारा सामान को बेचा और गलाया गया था, उसका नाम हिमेश सोनी। कुल 4 आरोपियों को और हिरासत में लेकर उनसे लगभग 4 तोला सोना, टंच, जेवर और कुछ चांदी के पायल बरामद किया गया है और न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। कटघोरा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चल रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की है। चोरी में बता दें कि इलाके में दबिश देकर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वहीं थाना प्रभारी ने साफ चेतावनी दी है कि क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज जिले में अवैध शराब पर कार्यवाही करने का निर्देश प्राप्त हुआ था। इसी तारतम्य में कटघोरा थाने से भी टीमें रवाना की गई थी, जो छुरी कला में रेड मारा गया। छुरी कला निवासी करुणा शंकर देवांगन, जो पूर्व में भी इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, इसके पास से 10 लीटर अवैध महुआ शराब बरामद की गई है। इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। तिल्दा नेवरा में नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान ऑपरेशन निश्चय के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक ने बता दें कि उनके नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 43 पर बता दें कि कैंटीन कार्य को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए मामला शांत कराया है और इसके साथ ही बता दें कि अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। तेज गर्मी के बीच अचानक से मौसम बदल गया है। आसमान में काले बादल छा गए हैं और तेज हवाओं के साथ करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर बाजारों में पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई है। तेज हवाओं के कारण कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी बन गया। हालांकि इस बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बारिश के बाद तापमान गिरा और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऐसा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल लोग इस ठंडे और राहत भरे मौसम का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और ऐसे छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।